आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या आते हैं? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कहते हैं आइसोटोप्स वो होते हैं एटम्स ऑफ एन एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन डिफरेंट क्या होता है? बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन मास नंबर उनका जो है वो डिफरेंट होता है। तो मास नंबर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। मास नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे। तो जो आइसोटोप्स हैं वो डिफर करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। तो आइसोटोप्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। जितने भी आइसोटोप्स एक एटम के एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनका सबका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा। उनके नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी उनकी। क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। अगर इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही सारे आइसोटोप्स के सेम होंगे तो इसका मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी सेम होंगी। अब इनका डिफरेंस किस चीज़ में होगा? डिफरेंस होता है एटॉमिक मास, यानी इनका एटॉमिक मास में डिफरेंस होगा। एटॉमिक मास क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो हमने देख ली, यहाँ पे सारे आइसोटोप्स के सेम होते हैं, तो प्रोटॉन का तो हमारा केस खत्म हो गया। सेकंड हमारे पास रह गया न्यूट्रॉन्स। तो यानी कि आइसोटोप्स में जो डिफरेंट होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो भी डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सारे आइसोटोप्स के डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं इनकी हाफ लाइफ पे। हाफ लाइफ भी सारे आइसोटोप्स की जो है वो डिफरेंट होती है। तो इस तरह हमने पढ़ा आइसोटोप्स की कुछ सिमिलैरिटीज़ पढ़ी, आइसोटोप्स की कुछ डिफरेंसेस पढ़े। अब हम इस आइसोटोप्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। तो प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूटियम में एक न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में जो होता है वो 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब मैंने आपको बताया आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल चाहे प्रोटियम जो है वो कंबाइन करे, चाहे ड्यूटियम जो है वो कंबाइन करे, चाहे यहाँ पे प्रोटियम हो, चाहे ड्यूटियम हो, चाहे ट्रिटियम हो, हमारे पास जो वाटर बनेगा वो H2O ही बनेगा। हाँ, वाटर को हम ये कह सकते हैं कि जो ड्यूटियम और ट्रिटियम वाला वाटर है वो हैवी वाटर है, जो दूसरा है वो लाइटर, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी दोनों। इस भी हाइड्रोजन या चाहे इन तीनों में से जो भी हम हाइड्रोजन यूज़ करें तो वो वाटर ही बनाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होंगी। अब हम बात करते हैं कार्बन के। कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं C12, C13 और हमारे पास C14। इस तरह हमारे पास कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं। तो इस तरह बुक में हमारी जो पार्ट 1 की बुक है उसमें और भी एग्जाम्पल दी हैं, जिस तरह ऑक्सीजन के है, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। इस तरह उन्होंने हमें बताया गया कि जो है टोटल 580 आइसोटोप्स हैं अब तक। 580 आइसोटोप्स हैं, जिसमें से उसने बताया हमें
हमारे पास जो है 300 वो हैं जो हमने खुद आर्टिफिशियल क्रिएट किए हैं, जो हमने खुद आर्टिफिशियल बनाए हैं, और ये सारे अनस्टेबल हैं। इन 300 हमारे पास वो हो गए जो हमने खुद बनाए हैं, जो हमारे पास आर्टिफिशियल हैं, जो अनस्टेबल हैं, और बाकी हमारे पास कितने रह गए? बाकी हमारे पास रह गए 280। बाकी हमारे पास रह गए 280। ये 280 वो हैं जो हमारे पास नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारे पास वो हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। अब इन 280 में से 40 ऐसे हैं जो कि रेडियो एक्टिव हैं, और 240 ऐसे हैं जो कि नॉन रेडियो एक्टिव हैं। इन 240 में से 154 ऐसे हैं जिनका इवन एटॉमिक मास है, और 126 ऐसे हैं जिनका ऑड एटॉमिक मास है। तो इस तरह 154 ऐसे हैं जिनका इवन एटॉमिक मास है, और 126 ऐसे हैं जिनका ऑड एटॉमिक मास है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका सिर्फ एक ही आइसोटोप्स होता है। इसको याद करने का तरीका है गो आसिफ। तो गो से हम बना देते हैं, हमारे पास गो से हमारे पास बन जाता है, गो से हम गोल्ड लेते हैं और गोल्ड का सिंबल ये होता है। तो ये सारे हमारे पास वो हैं, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारे जो हैं ये मोनो आइसोटॉपिक होते हैं। तो उसके बाद बुक में हमारे पास ये एग्जांपल दी गई हैं ऑक्सीजन के। बुक में हमारे पास उन्होंने एग्जांपल दी गई हैं ऑक्सीजन के। हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं, निकल के 5 आइसोटॉप हैं, कैल्शियम के 6 आइसोटॉप हैं, प्लाडियम के 6 हैं, कैडमियम के 9 हैं, और स्ट्रोंशियम के जो हैं, और जो हमारे पास SN है उसके हमारे पास जो है वो 11 आइसोटॉप्स हैं। तो ये हमारे पास आइसोटॉप का हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि वो आर एटम ऑफ एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये वो हैं जिनका मास नंबर में डिफरेंट होता है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है। आपको पता है मास नंबर किसके होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर हमने कह दिया सेम है, तो डिफरेंस क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। तो जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी के आइसोटॉप के ज़्यादा होंगे, किसी के कम होंगे। जिस तरह हमने यहाँ पे एग्जांपल भी पढ़ी कि हाइड्रोजन की एग्जांपल ली, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। फिर हमने कार्बन के लिए, कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। उसके बाद हमने देखा कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई फ़र्क नहीं होता, ये भी वाटर बनाते हैं, ये भी वाटर बनाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास 580 आइसोटॉप्स हैं टोटल इस वक्त, जिसमें हमने 300 जो हैं वो हमने आर्टिफिशियल हमने खुद बनाए हैं, और ये अनस्टेबल हैं। और बाकी कितने बचे? 280 वो हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। इन 280 में से 250 ऐसे हैं जो कि नॉन रेडियो एक्टिव है, 40 जो हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव जो हैं वो मतलब रेडिएशन जो है वो एमिट करते रहते हैं। तो इन 240 में से 154 ऐसे हैं जिनका इवन एटॉमिक मास है, और 126 हैं जिनका ऑड एटॉमिक मास है। उसके बाद मैंने आपको कुछ बताया, कुछ आइसोटॉप्स की एग्जांपल, ये सारे हमारी बुक में एग्जांपल दी गई हैं, इनके इतने इतने आइसोटॉप्स होते हैं। फिर हमने बताया कुछ मोनो आइसोटॉपिक्स भी होते हैं, जिनको मैंने याद करने का तरीका ये बताया, गो आसिफ, जाओ आसिफ, गो आसिफ। गो को हम यहाँ पे गोल्ड लेते हैं, गोल्ड का सिंबल ये होता है, बाकी हम इसको ये याद कर लेते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या आते हैं? मोनो आइसोटॉपिक, यानी इनका जो एक ही इनका आइसोटॉप होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने आइसोटॉप्स को डिस्कस किया, उसके बाद हमने आइसोटॉप्स को ब्रीफली डिस्कस किया। पहले हमने रिलेटिव एटॉमिक मास डिस्कस किया, फिर आइसोटॉप्स को डिस्कस किया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। उस वक्त तक अल्लाह।